हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अंजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, क्या आप अपना पुराना मोबाइल सेल करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि कोई मार्केट में नया मोबाइल आया और उसको ख़रीदना चाह रहे हैं और अपना पुराना मोबाइल किसी दोस्त को गिफ्ट के तौर पर या उसको बेचना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना मोबाइल बेच रहे हैं या पुराना मोबाइल किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं तो आपका जो पर्सनल डेटा है बेशक आपने डिलीट कर दिया है या अपने मोबाइल को फॉर्मेट भी कर दिया, तो वो आपका जो पर्सनल डेटा उसको वापस हासिल कर सकता है। उसके लिए उसको सिर्फ एक ऐप की ज़रूरत होगी और वो बआसानी आपका डेटा वापस ले लेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बेल का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, असल होता ये है कि हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिकली बैकअप सेट होता है। जो भी हम मार्केट से नया मोबाइल ख़रीदते हैं उसमें ऑटोमेटिकली बैकअप सेट होता है। जो भी चीज़ हम डिलीट करते हैं वो गूगल में सेव हो जाती है। तो जब हम मोबाइल बेच रहे होते हैं या किसी को दे रहे होते हैं तो हम सिर्फ उसको नॉर्मली रीस्टोर करते हैं और उसके बाद दे देते हैं, या डेटा डिलीट करने के बाद उसको दे देते हैं। लेकिन बाद दोस्तों का इधर ये ख्याल होता है कि जब हमने इसमें से अपनी जीमेल की आईडी निकाल ली है, ये हमारा डेटा उसको वापस किसी और को नहीं मिल सकता। तो ये बिल्कुल गलत बात है। बेशक चाहे आप अपनी जीमेल की आईडी निकाल लें, लेकिन आपके मोबाइल से वो रीस्टोर करके डेटा वापस ले सकता है। तो इस सारे मसले से बचने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप जब भी चाह रहे हैं कि आप अपना मोबाइल सेल करें तो सबसे पहले अपने मोबाइल में जो आपका डिलीट शुदा डेटा उसको रीस्टोर करें, उसको वापस हासिल करें और उसको बाद उसको डिलीट करें। तो आपका एक दफ़ा तो डेटा सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो मोबाइल की मेमोरी होगी वो ज़ीरो ज़ीरो होगी, उसमें कोई डेटा नहीं होगा। और आपने अभी करना ये है कि अपने मोबाइल में कोई भी मूवी वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ें लेके जाएं, उसके स्टोरेज में रखें कि उसकी जो मेमोरी है वो बिल्कुल फुल हो जाए। तो जैसे ही उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी, कोई एक दो बड़ी बड़ी फिल्में आप एचडी फिल्में डालेंगे तो उसकी बआसानी से फुल हो जाएगी। तो उसके बाद अपने मोबाइल को आप रीसेट कर सकते हैं, रिस्टोर करके उसको दे दें। तो उससे होगा ये कि वो अगर ऐसा करने की कोशिश करेगा तो जो आपने लास्ट टाइम में आपके मोबाइल की जो मेमोरी फुल थी उसमें जो जो चीज़ें थी, अगर वो रिस्टोर करेगा तो वही चीज़ें उसके आएंगी। जो आपका पुराना डेटा था वो इसको शो नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तकरीबन हर आदमी मोबाइल सेल करता है, मोबाइल ख़रीदता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के पर्सनल डेटे के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया की वेबसाइटों पे लोगों के घरों की पर्सनल जो वीडियो हैं या पिक्चर हैं वो शेयर होती हैं। वो खुद कोई नहीं शेयर करता, ज़्यादातर इधर से ही जाती हैं, लोग मोबाइलों से डेटा निकालते हैं और फिर शेयर कर देते हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हार्ड रीसेट है उससे भी ये डेटा चला जाता है, लेकिन इससे चला तो जाता है, लेकिन इससे मसला ये होता है कि आपका जो मोबाइल है उसको एक गूगल की तरफ से एक लॉक लग जाता है और उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो उससे बेहतर तरीका यही है कि आप पहले अपना सारा डेटा बैकअप लें, उसको डिलीट करें और उसके बाद कुछ नया डेटा अपलोड करें जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, जो आपका पर्सनल डेटा नहीं होगा। तो उसके बाद दोबारा उसको आप फॉर्मेट मारे मोबाइल को, और किसी को भी सेल करना है तो आप बिला खौफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो रीसेट करने की कोशिश भी करेगा तो जो आपका नया जो आपने डेटा डाउनलोड करके रीसेट किया था वही डेटा उसके पास आएगा। तो इससे आपका पर्सनल डेटा जो है महफूज रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।